गोविंदो खड़े तो काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लखाय। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनेश्वरम्। ओम शं शनेश्वराय नमः। ओम शं शनेश्वराय नमः। नमो नारायण। 26 जून सन 2014 और गुरुवार का दिन है। आज जिनका जन्मदिन है और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 26 जून आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है और आपके जीवन में कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर, परिवार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी है, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध घी का दीपक जलाकर पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात गेहूं के आटे का रोट बनाए, 1.25 किलो आटे का गेहूं का रोट बनाए, उसमें थोड़ा देसी घी रख दे और गुड़ रखकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ये रोट गरीब कन्याओं में बांट दे। संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र। आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु की उपासना का दिन है। श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जीवन की सारी विपदाओं का हरण होता है, जीवन मंगलमय रहता है, जीवन की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती है। और आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के उपरांत तुलसा जी को जल चढ़ाए। तुलसी के जो पौधा है उसमें जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के ऊपर चंदन की धूप जलाएं। ओम नमो नारायण नारायण नमः। ओम नारायण नमः। इस मंत्र का जाप करते 108 परिक्रमा करें। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम नारायणाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। और जाप के उपरांत निर्धन गरीब विधवा स्त्री को श्वेत वस्तुओं का दान देने से जीवन की संपूर्ण पीड़ा, संपूर्ण परेशानी और संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिल जाता है। नमन। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी विक्रम संवत 2071 गुरुवार का प्रातःकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। और राहुकाल के दौरान पूंजी निवेश करना, भूमि खरीदना, भवन करना या कोई भी शुभ कार्य करना या कमोडिटी का सौदा करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते गुरुवार की राशिफल की। मेष राशि। ग्रह गोचर संकेत रहे कि गोचर थोड़ा सा मध्यम है। लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना होगा मेष राशि वालों और खर्चों पर काबू रखना होगा। जिस तरह के घर योगायोग है, बिना परिश्रम के कार्य क्षेत्र में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं होगी और परिस्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास आपको हर क्षण करना पड़ेगा। कारोबार के लिए प्रयास रहे, संतान की सफलता के लिए प्रयास रहे और जब विद्यार्थी प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर दामन जमेगी। और इन प्रयासों के साथ साथ गुजारे लायक धन की प्राप्ति और अपनों का भी साथ मिलेगा। क्या करें, थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। क्या ना करें, आज जुए, लॉटरी या सट्टे में धन ना लगाए। नमूना। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। कारोबारी यात्रा बड़ी लाभकारी साबित होगी। कारोबार संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे। आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे। स्वजनों की ओर से सहयोग मिलेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा और सारा दिन खुशियों में बीतेगा। क्या करें, यदि इच्छित वस्तु में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। क्या ना करें, अपने स्वार्थ के लिए किसी से झूठ ना बोले। नमूना। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों थोड़ा सा सावधानी से मेरी बात को सुन लेना।
एक तो आप इस बात की गांठ बांध लो कि मुझे भयभीत करना नहीं आता, मैं तो एक संकेत दे रहा हूं कि गोचर आपको ये संकेत दे रहा है, इसलिए कहीं डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोचर निजगत कर्मों की वजह से प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। धन हानि का योग नजर आ रहा है, मान सम्मान की चिंता नजर आ रही है, कार्य में बाधा और वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, और विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। मिथुन राशि वालों, गोचर ये भी संकेत दे रहा है कि आय स्रोतों में रुकावट है, बहुत सावधानी बरतनी, और सुबह से लेकर शाम तक मिथुन राशि वालों गोचर इसी तरह का। आप डरे नहीं, आप छोटा सा उपाय करें, और ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करके गणपति के श्री चरणों में सफेद दुर्वा अर्पित करिए, घी का दीपक जलाइए, और इसी मंत्र की 108 बार जाप करिए। गणपति की कृपा से कुछ कष्ट कम होंगे। क्या करें? प्रियजनों से मतभेद दूर करें। क्या ना करें? कर्ज आदि का लेन देन आज ना करें। नमूना और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, निजगत कर्मों की वजह से ग्रह गोचर सफलता से भरे हुए नजर आ रहे हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कारोबार में किया गया प्रयास बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अनुकूल नजर आ रहा है, और प्रयासों के अनुकूल धन लाभ मिलेगा। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आज कर्क राशि वाले सफल रहेंगे। क्या करें? इस सारी भागदौड़ की जिंदगी में सारे समय आप भागदौड़ करते अपनों दूसरों के लिए नहीं, कभी कभी अपनों के लिए भी समय, स्वयं के लिए भी, अपने अपने परिवार वालों के लिए भी थोड़ा सा समय निकालें। क्या न करें? यात्रा में लापरवाही ना करें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि आज खुशियां है, आज सफलता है, आज काम बनेंगे, समाज में यश और मान बढ़ेगा, सरकारी अधिकारी प्रसन्न होंगे, नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन की प्रबल संभावना है। आपकी मेहनत, आपकी लगन से समय पर सारे कार्य पूर्ण होंगे, और कार्य पूर्ण होंगे तो उसका पारितोषिक भी प्राप्त होगा। अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा, भाग्य आपकी पक्ष में कर रहा है, समय बड़ा शुभ है, लाभ अवश्य मिलेगा। तो क्या करें? आज पूंजी निवेश कर सकते हैं नए कामों के। क्या ना करें? बस किसी को उधार ना दे। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि लाभ चाहते हो तो बुजुर्गों की सलाह जरूर लेना, परिवार को साथ लेके चलना, और थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, तो लाभ अवश्य मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। आज के दिन पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करें, धैर्य के साथ काम करेंगे कन्या राशि वालों को तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाकर रखें। क्या ना करें? सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें कन्या राशि। नमूना। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि आज नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पारिवारिक रिश्तों की कदर करें। तुला राशि, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न ले, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था से मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वजनों और कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, धन का अपव्यय और परेशानी बढ़ेगी, और परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, गोचर इसी तरह का। मैं तो छोटी सी बात कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करिए। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, गंगा जल और दूध से अभिषेक करिए। आज के दिन गरीब और निर्धन जरूरतमंद लोगों को चावल, देसी घी और बूरा डालकर भोजन कराएं तो बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करें। क्या ना करें? अपने कार्य में किसी को दखलंदाजी न करने दें। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, और परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। आज अपनों से, रिश्तेदारों से, कहीं न कहीं से भेंट और उपहार की प्राप्ति होगी। चाहे देश हो चाहे विदेश से घूमने फिरने का अवसर मिल सकता है। सरकारी योजनाएं सफल होगी, सरकारी योजनाओं के सफल होने धन लाभ बढ़ेगा, अधिकारिक वर्ग पूर्ण सहयोग करेंगे। ग्रह गोचर बहुत अनुकूल है, पारिवारिक और धार्मिक कार्य करने का सुअवसर मिलेगा, और ये कार्य पूरे भी होंगे। दिन सारा खुशियों में बीतेगा। तो क्या करें? अधूरे कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? अनावश्यक वाद विवादों में ना पड़े। न मना रहे। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, गोचर बहुत संतुलित नजर आ रहा है। गोचर का यह संकेत है कि परेशानियों का निवारण होगा, प्रयास सुफल प्रदान करेंगे।
मार्केट में अपनी साख बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, उच्च वर्गीय व्यक्ति से संपर्क बढ़ेगा और व्यवसायिक सहयोग मिलेगा। क्या करें? नवीन कार्य प्रारंभ करें, क्या ना करें, कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े, न मनाएं। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर मध्यम फल प्रद है और जब भी समय मध्यम हो, मैं हमेशा एक बात करूं, वाणी पर संयम रखें, खर्चों पर काबू रखें और जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, क्योंकि आज कोई विशेष कार्य की आशा आपको नहीं करनी। यदि आपने वृद्धजनों बुजुर्गों की परामर्श और सहयोग से कार्य किया तो आपके कार्य लाभकारी जरूर होंगे। और आपने रहन सहन खान पान में लापरवाही बरती या उनकी सलाह नहीं मानी तो आपको परेशानी भी है, क्योंकि कार्यक्षेत्र सामान्य है। सूझबूझ और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, अवश्य गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, आसपास का वातावरण ठीक रहेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तब भी मैं कहना चाहूंगा, आंखों संबंधी कोई तकलीफ न हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करें? महत्वपूर्ण वार्ता को गुप्त रखें, क्या ना करें, अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, सचेत रहने की आवश्यकता है। गोचर प्रतिकूल है और आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता, डरना नहीं मेरे मित्र, सचेत रहने क्या, समय प्रतिकूल जब है तो आज खान पान के प्रति सचेत रहे, कैरियर और कारोबार में सचेत रहे, रिश्तों को लेकर समय सचेत रहे, कोर्ट कचहरी के मसलों को लेकर सतर्क रहे, वैर के तर्क और वितर्क में समय नष्ट ना करें, स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ काम करें, क्योंकि आज जिन्हें आप अपना कहते हो वे स्वार्थी सिद्ध हो सकते हैं। आज इच्छित कार्य पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं डरे, छोटा सा उपाय, और ये उपाय जरूर करें। सूर्य पुत्र उद्रेक देहि विशालाक्ष आशुप्रिया मंदाचारो प्रश्नार्थम पीड़ा हरतों में, इस मंत्र का जाप करते देवादेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करें। किसी निर्धन और गरीब व्यक्ति को भोजन और वस्त्रों का दान देके देखिएगा, जरूर कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। क्या करें? दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करें, क्या ना करें, अपनों के साथ अनावश्यक क्रोध ना करें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि सुख के साधन बढ़ेंगे, भौतिक सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज आप सुख का उपभोग कर पाएंगे, कारोबारी यात्राएं सफल होगी, कारोबारी लेन देन से लाभ होगा, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा, वांछित कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहा है और सारा दिन खुशियों से भरा रहेगा। तो क्या करें? आज के दिन क्या करें? विशेष रूप से नए व्यवसायिक अनुबंध को स्वीकार करें, क्या ना करें, संतान के प्रति लापरवाह ना हो, न मनाएं। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह पर आधारित था। और बात करते हैं आज के उपाय की। आज का उपाय, किसी ने भी आपसे कहा हो कि वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष निवारण के लिए यदि आपके घर में व्यापारिक स्थिति में कोई भी वास्तु दोष है तो घर में मेहंदी का पौधा लगा के देखिए, बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं दाती संदेश की, दाती गुरु मंत्र। कोशिश करने के बावजूद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो निराश मत होना, निराश मत होना मेरे मित्र। मैं आपको ऐसे व्यक्ति का परिचय दे रहा हूं जिसने 21वें वर्ष में वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और हार गया, 22वें वर्ष में शादी की असफल रहा, 24वें वर्ष में व्यवसाय करना चाह नाकामयाब रहा, 27वें वर्ष में पत्नी ने तलाक दे दिया, 32वें वर्ष में सांसद पद के लिए खड़ा हुआ और हार गया, 37वें वर्ष में कांग्रेस की सीनेट के लिए खड़ा हुआ किंतु फिर हार गया, 42 वर्ष के लिए पुनः सांसद पद के लिए खड़ा हुआ और फिर हार गया, और 47वें वर्ष में उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ और परास्त हो गया। लेकिन वही व्यक्ति 51 की वर्ष उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बना, नाम था अब्राहम लिंकन। हिम्मत मत हारो, नए सिरे से यात्रा शुरू, कामयाबी जरूर मिलेगी। नमन। और बात करते हैं गुरुवार के सुझाव। आज गुरुवार का दिन है। 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देव का ध्यान करें, तत्पश्चात संपूर्ण इच्छित कार्यों की सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुंदर बांसुरी अर्पित करें, साथ ही उनकी पोशाक देना भी बहुत शुभ रहेगा। नमन। आज इतना ही। कल के लिए है जन्मदिन और शादी की सालगिरह, तो क्या है उपाय, साथ ही कारोबारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अद्भुत टोटका लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।